उसने यूं ही रहस्यमयी किताब की कुछ लाइनें पढ़ी तो अगले ही पल सीधे प्राचीन काल में एक शिकारी जाल में जा फंसी। उसका नाम है शीणु। कुछ ही देर पहले वो पेरिस में एक बड़े प्रतियोगिता मंच पर थी, लेकिन उसका चूल्हा अचानक खराब हो गया और उसके पास सिर्फ 4 मिनट बचे थे। मुश्किल समय में उसने पास पड़े पुआल से पुराने तरीके से खाना बनाया। आखिरी सेकंड में उसने अपना खाना पेश किया और चमत्कारिक रूप से जीत हासिल कर ली, जिससे उसे स्टार शेफ का खिताब मिला। घर लौटते समय जहाज में अचानक पास बैठे यात्री की कॉफी उसके कपड़ों और किताब पर गिर गई तो साफ करने वॉशरूम में चली गई। वहीं उसने पिता की दी हुई किताब को खोलकर देखा जिसके आखिरी पन्ने भीग चुके थे। वह मजाक में उसे प्राचीन प्रेम कहानी समझकर पढ़ने लगी। तभी सूर्य ग्रहण अपने चरम पर पहुंचा और वॉशरूम में तेज रोशनी चमकी। वो आईने से टकराई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक जाल में फंसा हुआ पाया। चारों तरफ अनजान जंगल और उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। अचानक एक तीर उसके पास से गुजरा, फिर दूसरा और तीसरे ने जाल काट दिया। वो जमीन पर गिर गई। वो पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन जब उसने हिम्मत करके देखा सामने शाही कपड़ों में एक लड़का घोड़े पर बैठा है तो हैरान रह गई। आदमी ने उसे संदेह से देखा और उस पर फिर से तीर तान दिया। डर के मारे वह पीछे भागी और खाई के किनारे पहुंच गई। तभी सूर्य ग्रहण खत्म हुआ और रोशनी सामान्य हो गई। उसने अपनी सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक स्टिक निकाली, लेकिन वो किसी काम न आई। उसने नाराज होकर पूछा, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? लेकिन लड़का उसकी भाषा समझ नहीं पाया और उसे अजीब कपड़ों वाली डायन समझ बैठा। लड़की को लगा शायद ये कोई फिल्म का शूट है। वो अजीब सा डांस करने लगी, लेकिन जब लड़का उसकी तरफ बढ़ने लगा तो उसने पुलिस बुलाने की धमकी दी। लड़के ने तलवार निकालकर उससे पूछा, तुम किस राज्य की जासूस हो? लड़की अब बुरी तरह डर गई। तभी अचानक एक तीर आया और उस लड़के को घायल कर दिया। दोनों नदी में जा गिरे। लड़की को पहले होश आया। आदमी उसे मारना चाहता था, फिर भी उसने इंसानियत के नाते उसकी मदद की। लेकिन जैसे ही लड़का होश में आया उसने फिर उस पर विश्वास नहीं किया। आखिरकार लड़की ने उसे बेहोश कर बांध दिया और रास्ता खोजने लगी। लड़का खुद को राजा बताता है और अपने कपड़ों पर बने ड्रैगन का निशान दिखाया, लेकिन लड़की ने उसे मजाक समझा। आखिरकार उन्हें एक झोपड़ी मिली। वो वहाँ एक छोटी लड़की से मिलती है जिसे आधुनिक चीजों के बारे में कुछ पता नहीं। तब शीणु को एहसास होता है कि वो सच में समय में पीछे आ गई है। वह अपनी कला से स्वादिष्ट खाना बनाती है। जब वो क्रूर लड़का खाना खाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। बाद में शीणु को छोटी लड़की से उस लड़के की असलियत पता चली, लेकिन तभी अचानक उन्हें जंगल